अगर घर के बाहर कोई ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है और किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए निजी आवास नहीं है तो वो व्यक्ति उस भूमि के अंदर अपना मकान बना सकता है। जी हाँ, आज इसी पर ही मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा कि आपके घर के बाहर अगर कोई ग्राम समाज की भूमि बची हुई पड़ी है तो क्या आप उसे उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन फालतू के मामले में मुझे कॉल ना करें, केवल भूमि से संबंधित ही जानकारी लेने के लिए मुझे कॉल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल। गांव के अंदर अक्सर कर ऐसा होता है कि जो लोग के पास भूमि होती है और ज़्यादा भूमि होती है, अक्सर कर वही लोग ग्राम समाज की भूमि को कब्जाते हैं। रही बात उन लोगों की जिन लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं होती है, वो लोग अगर कब्जाते हैं तो वो लोग उनकी शिकायत करते हैं जिन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये भारत के अधिकतर सभी ग्रामों के अंदर यही बात है। ये मेरे भी ग्राम के अंदर यही बात है और भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी ग्राम हैं, उनके अंदर अक्सर कर यही बात देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि गरीब आदमी उस भूमि को कब्जाता हुआ डरता है, लेकिन अमीर व्यक्ति जिसे आदत बन जाती है वो पहले भी ग्राम समाज की भूमि को कब्जा कर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर चुका होता है और उसे पता होता है कि कहाँ से किस मर्ज की दवाई उपलब्ध होती है। खासकर पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, कई प्रदेश हैं जो ऐसे हैं जो किसान से संबंधित हैं। ऐसे प्रदेशों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होगी कि उन लोगों ने ग्राम समाज की भूमि, उनके पास पहले भी ग्राम समाज की भूमि थी और वो अच्छे काश्तकार थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ग्राम समाज की भूमि जो अच्छी भूमि थी उन्हें कब्जाया और फिर उसी भूमि को बेचते हैं उन गरीब लोगों को जिन लोगों के पास रहने के लिए आवास नहीं होता है। ये मेरे भी गांव के अंदर ऐसा ही है कि कुछ किसान थे जिनकी भूमि उस ग्राम समाज की भूमि से लगती हुई थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी भूमि बचा कर रखी और जितने लोगों को भी उस भूमि के अपनी भूमि की रजिस्ट्री करी उन सबको भूमि ग्राम समाज के अंदर दी। आज हालत ये है कि जो काश्तकार अपनी भूमि बेच रहे थे उनकी भूमि पूरी बराबर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राम समाज की भूमि के ऊपर पैसे लेकर उन लोगों ने उन्हें बसा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है तहसीलदार और पटवारी। ये लोग कहीं भी आप जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा आदमी किसी भूमि को कब्जाता है तो ये उसके ऊपर यानी कि कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर कोई छोटा व्यक्ति होता है उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत करने की यानी फिराक में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके घर के बाहर और आप की घर की दीवार के बराबर से या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास भूमि नहीं है आवास बनाने के लिए और आपको ऐसी भूमि की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आप अगर भूमिहीन हैं तो अपने लेखपाल से जानकारी करेंगे कि आपके गांव के अंदर ऐसी कितनी भूमि है जो भूमि आवास के अंदर आती है और उन भूमि पर उन्हें पट्टा मिल सकता है। ये दो सूरत होती है। अगर आपके पास आवास की भूमि नहीं है, या तो आप सीधे अपने एसडीएम को एक पत्र लिखें या कलेक्टर को एक पत्र लिखें या फिर ग्राम समाज की भू प्रबंधक समिति से संपर्क करें, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी बहुत सी भूमि पड़ी हुई होती है, लेकिन बताऊंगा उसका भी रीज़न पड़ी होने के बाद वो फिर पड़ी क्यों नहीं रहती है।
ऐसी भूमि पड़ी हुई होती है जो ऐसे लोगों के ही लिए छोड़ी जाती है जिन लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं होती है। आपको बता दूं कि अगर आपके पास आवासीय भूमि नहीं है तो आप उस भूमि के ऊपर कब्जा कर अपना आवास बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भूमि 3 बीघा है और आपने 3 की 3 बीघा भूमि के ऊपर हत्ता किया, यानी बाउंड्री की और 3 की 3 बीघे भूमि आपने कब्जा ली। इसमें कंडीशन यह है कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं और आपके पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं है तो आपके जहां आप रहते हैं आपके घर के बाहर अगर इस प्रकार की कोई भूमि है या जिस पर आप विराजमान हैं तो ऐसी भूमि के ऊपर मकान बना सकते हैं, लेकिन वही आप 200 वर्ग फीट की भूमि को ही कब्जा सकते हैं और उसके ऊपर ही आप आवास बना सकते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि गांव के अंदर ऐसी खाली भूमि पड़ी हुई तो होती है, लेकिन उस भूमि को अगर देखा जाए तो वो पड़ी हुई नहीं होती है। लेखपाल पटवारी मिलकर ऐसी भूमियों का चुपचाप सौदा कर लेते हैं। आप देखना कि आज अगर शहर हो या गांव हो, उसके अंदर जितनी भी गायें हैं या फिर जितने भी आवारा पशु हैं वो सब रास्ते पर घूम रहे हैं। अगर गांव के अंदर चारागाह की भूमि को लेखपाल तहसीलदार और पटवारी मिलकर ना बेचता तो आज इन आवारा पशुओं को रास्ते पर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। कहीं भी देखिए, आप पूरे भारत के अंदर जाकर देखिए कि लेखपाल पटवारी और तहसीलदार ने सब लोगों से साठ गांठ कर ऐसी चारागाह की भूमि को सबको बेच दिया है। आप जाएंगे तो किसी भी गांव में देखेंगे कि चारागाह की भूमि के ऊपर लोगों ने आवास बना रखे हैं और ज़बरदस्ती उन्हें पता भी नहीं था कि इस चारागाह की भूमि के ऊपर मकान बनाना अवैध है, तो उन लोगों से पैसे लेकर लेखपाल और तहसीलदार ने ऐसे लोगों को बसा रखा है। बाद में कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि चारागाह की भूमि को नहीं कब्जाया जा सकता है। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की कोई भूमि है, चारागाह है या फिर कोई हड़वाई की ज़मीन है या फिर खाद का गड्ढा है या होली दहन की भूमि है या फिर कब्रिस्तान की भूमि है, ऐसी भूमि को छोड़कर आप दूसरी भूमि अगर आपके घर के पास है और आपके पास मकान नहीं है, रहने के लिए ऐसी भूमि नहीं है, तो ऐसी भूमि के अंदर आप 200 वर्ग फीट या 300 वर्ग फीट 3000 वर्ग फीट के अंदर आप अपना मकान यानी बना सकते हैं। उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आज वीडियो की मैंने अंदर बिल्कुल आपको असलियत बताया है, क्योंकि मैं किसी भी गांव के अंदर जब भी वीडियो बनाने के लिए जाता हूं तो ऐसी भूमियों के बारे में जानकारी करता हूं, लेकिन उन भूमियों को जब जाकर देखता हूं तो उनके ऊपर लेखपाल तहसीलदार के द्वारा पैसे लेकर ऐसे लोगों को बसाया गया है। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर आप ज़्यादा पैसा लगाकर कोई बिल्डिंग ना खड़ी करें, क्योंकि हल्द्वानी के अंदर यही मामला एक सामने आया है कि वहाँ पर रेलवे की भूमि के ऊपर कुछ लोगों ने मकान बना लिए थे और आज पूरे भारत के अंदर वही एक आवाज़ गूंज रही है, क्या ये 50,000 लोग जो वहाँ पर बसे हुए थे, क्या उन लोगों को उस भूमि से निकाला जाएगा? खैर, मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के। कोर्ट जो भी करेगा वो सर्वोपरि होगा, लेकिन आप भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं है तो गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि को देखिए जिस भूमि के ऊपर या फिर आवास के मामले के लिए ही वो भूमि छोड़ी गई है, तो आप ऐसी भूमि के ऊपर ही कब्जा कर सकते हैं। अन्यथा जो मैंने पीछे बताया कि ऐसी ऐसी भूमि पर अगर आप कब्जा करते हैं तो आपका कब्जा जो होगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर और भी इससे अच्छा टॉपिक लेकर आप लोगों को बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।